अरे काशी बेटा, आते हुए जरा अपनी बहन को भी देखते आना। सुबह से निकली हुई है, अभी तक नहीं लौटी। उसे तो यही काम है, पूरा दिन जंगल में घूमना। ये कब तक उसे यूं जंगल में ढूंढता फिरेगा? उसे भी अपने काम है, और वैसे भी वो काम से जा रहा है। थका हारा आएगा और फिर उसे ढूंढता फिरेगा। बेटा तुम वापस आ जाना, वो जब उसका मन करेगा आ जाएगी। नहीं माँ, आप ही कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरी बहन है और मैं उसे लेकर ही वापस आऊंगा। आप फिक्र ना करें पिताजी, मैं उसे लेकर आऊंगा। काशी ये सब बोलकर वहां से चला जाता है। इसी बीच जंगल में भयानक तूफान आ जाता है और सब तहस नहस होकर रह जाता है। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और काशी की बहन रेखा भी अपनी जान बचाने के लिए अपनी गुफा की ओर दौड़ती है। तभी उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे दबे हुए अपने भाई काशी पर पड़ती है और वह ये सब देखकर घबरा जाती है और वह चिल्लाने लगती है, अब बचाओ, कोई मेरे भाई को बचाओ, अब बचाओ, कोई मेरे भाई को बचाओ। रेखा चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी वहां नहीं पहुंचता है और वह जैसे तैसे करके अपने भाई को वहां से निकालती है और उसे लेकर अपनी गुफा पर आती है। पिताजी जल्दी से भाई को बचाओ, देखिए ना इसे क्या हो गया। हाय, ये क्या कर दिया तूने? कमबख्त मारी, मैंने पहले ही मना किया था कि उसके पास इसे ना भेजो, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता है। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुमने मेरे बेटे को मार दिया, चली जाओ यहाँ से। माँ, मैंने तो, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से चली जाओ बस। बाबा आप ही समझाए ना माँ को, मैंने कुछ भी नहीं किया। बेटा तुम अभी यहाँ से चली जाओ, अभी तुम्हारी माँ को बहुत गुस्सा है। जाओ बेटा। रेखा शेरनी अपने बाबा से ये सब सुनकर वहां से चली जाती है, लेकिन वो थी बहुत परेशान। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो कभी मुझे इस तूफान में ऐसे ना निकालती। अपनी माँ तो माँ ही होती है, माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ मैं? इधर रेखा शेरनी अपने लिए परेशान थी और उधर शेर और शेरनी अपने बेटे के लिए परेशान थे, क्योंकि काशी बहुत जख्मी हो चुका था। अब तो जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है और भालू हकीम काशी का इलाज कर रहा होता है। घंटों बीत जाती हैं और रेखा शेरनी जब बढ़ती बारिश को देखती है तो वह एक खंडर गुफा के अंदर शरण लेती है और रोते हुए बोलती है, क्या करूं मैं? मेरी माँ ही सौतेली थी, लेकिन मेरी बाबा वो तो सगे थे, उन्होंने भी मुझे जाने का बोल दिया। वो तो मुझे रोक सकते थे ना, क्या करूं? वो ऐसे ही रोते हुए सो जाती है। बारिश रुक जाती है, जंगल में जानवर बाहर आने लगते हैं। कुछ देर बाद शेरनी भी जागती है। रेखा शेरनी जब जागती है तो वह अपनी गुफा के अंदर बहुत सारा खजाना देखती है। इतना ज़्यादा खजाना देखकर रेखा शेरनी कुछ समझ नहीं पाती है और बोलती है, ये सब क्या है? इतना खजाना? जब मैं गुफा में आई थी तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर अब ऐसा क्या हो गया? कहीं इस गुफा के अंदर कोई भूत तो नहीं? जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ, कहीं मैं यही ना रह जाऊं। रेखा शेरनी वहां से जाने लगती है। तभी उस गुफा से आवाज आती है, रुक जाओ, ये सब तुम्हारे लिए है। इस गुफा को एक वरदान मिला हुआ है, जो कोई भी परेशानी में यहाँ आता है, ये गुफा हमेशा उन सबकी मदद करती है। जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम यहाँ से लेकर जा सकती हो। रेखा शेरनी ये सब पाकर बहुत खुश होती है और सुबह होने तक रेखा शेरनी के खजाने की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है और उधर काशी भी ठीक हो जाता है। माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? रेखा को खंडर गुफा से खजाना मिला है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन क्या ये सच है? हाँ माँ, पूरा जंगल बातें कर रहा है, कुछ तो सच होगा। अगर ऐसा है तो कुछ तो करना पड़ेगा, उसे अब वापस लाना होगा। माँ, इतनी मुश्किल से तो उसे मैंने यहाँ से निकाला था,
और फिर तुम उसे लाने की बात कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। माँ, अगर उसका खजाना पाना है तो उसे वापस लाना होगा। ऐसा बोलकर काशी जंगल में जाता है और रेखा शेरनी के पास जाकर उसे घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन रेखा शेरनी उसे घर लौटने से इनकार कर देती है। अब काशी गुस्से में घर वापस आता है। माँ, उसने आने से इनकार कर दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मुझे मना करेगी। उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे शायद पता नहीं है उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। ये सब बोलकर काशी गुस्से में फिर से उसकी गुफा की ओर दौड़ता है और शेरनी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। लेकिन जब तक शेरनी वहां पहुंचती है, काशी रेखा को मार चुका होता है। ये तुमने क्या कर दिया? अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया, वो तो हम दोनों को मार डालेंगे। ये तुमने क्या कर दिया? चलो जल्दी यहाँ से भागो। रेखा शेरनी के मरने की खबर जंगल में फैलती है और वहां भीड़ इकट्ठी होने लगती है। तभी गब्बर शेर भी वहां पहुंचता है और जब वह अपनी बेटी को मरा हुआ देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है। ये मैंने क्या कर दिया? मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। फिर ये सब मेरी बेटी के साथ किसने किया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर की बात सुनकर भीड़ से एक गाय बोलती है, मार सकते हैं अपने दुश्मन को। आपके पास इतना हौसला नहीं है। आपने बेटे के लिए बेटी को पराया कर दिया था, लेकिन फिर उसकी एक बार भी खबर नहीं ली। मैंने आज तक कभी अपने दुश्मन को नहीं बख्शा। उसका अंजाम हमेशा मौत रहा है। और गाय, ये तुम अच्छे से जानती हो। तो फिर जाइए, मारिए अपने बेटे को और पत्नी को भी। वो ही दोनों ये सब करके गई हैं। और जाओ, उनसे पूछ लो जाकर कि ये सब किसने किया है। ये सुनकर शेर घबरा जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता है कि उसकी पत्नी और बेटा ये सब कर सकता है। और वह अपनी गुफा में वापस आता है और बोलता है, क्या करके आए हो तुम दोनों जंगल में? शेर को इतने गुस्से में देखकर और उसके ये पूछने पर काशी डर जाता है और वह घबराहट में सब कुछ सच बोल देता है। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो मुझसे गुस्से में हो गया। मैं उसे वापस लाने गया था और उसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था। अच्छा, चलो फिर गुस्से में मुझे भी मारो और अपनी माँ को भी मारो। बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपको और माँ को कैसे मार सकता हूँ? क्यों नहीं मार सकते? या फिर मेरी बेटी से ही नफरत निकालने के लिए तुम दोनों ये कर सकते हो? उसने क्या मांगा था तुम दोनों से? वो तो यहाँ से चली गई थी और मैंने भी इसीलिए जाने का बोल दिया था, क्योंकि मुझे डर था कि एक ना एक दिन ये होना है। और तुमने फिर भी वही सब कर दिखाया। अब गब्बर शेर अपने बेटे को खूब मारता है और उसी सजा के तौर पर उन दोनों माँ बेटों को वहां से चलता फिरता है। मैं इतना बेरहम नहीं हो सकता कि अपने ही खून का कत्ल कर दूं। इसीलिए चुपचाप इस जंगल से चले जाओ और कभी लौट कर मत आना। अब वो दोनों माँ बेटे वहां से चले जाते हैं और शेर अपने किए पर पछताता रह जाता है कि शायद अगर वो अपनी बेटी को यहाँ से ना भेजता तो उसके साथ ये सब ना होता। अब लकीर को पीटने से क्या फायदा, क्योंकि सांप तो निकल चुका था। तो गाइज, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू। अरे धानी भाई, तुम्हें पता है कल जंगल में क्या हुआ? नहीं भाई, मैं तो परसों से पिताजी के काम से हल्द्वानी जंगल गया हुआ था। आखिर क्या हो गया था कल? भाई, कल तो हम सभी बाल बाल बच गए। कल ना जाने किसने जंगल में धमाके किए और एक के बाद एक पूरे दिन धमाके होते रहे। वो तो हमने जंगल के जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया था, फिर भी कई सारे जानवर मारे गए और बहुत से जानवर घायल भी हो गए। ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा किसने किया? क्या कुछ पता नहीं लगा कि ये सब किसने किया? नहीं भाई, अभी तक तो कुछ पता नहीं लग सका, लेकिन हम सभी लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द पता लगा सके ताकि दुश्मन और वार न कर सके। भाई, फिर तो जंगल का बहुत नुकसान हो गया होगा। हाँ भाई, हुआ तो है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक है, वरना कल तो कुछ भी हो सकता था।
चलो फिर जल्दी करो, जल्दी से जंगल चलते हैं। नहीं भाई, जंगल में तो कोई भी नहीं है, सभी जानवर पहाड़ी पर सुरक्षित हैं और हम भी वहीं जा रहे हैं। इसीलिए बब्बर शेर महाराज ने मुझे भेजा है तुम्हें लाने के लिए, कहीं तुम जंगल में ना चले जाओ। लेकिन अब ऐसा क्यों, सब वहां क्यों है? क्योंकि भाई दुश्मनों ने हमारे जंगल पर कब्जा कर लिया है। क्या, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ भाई, मैं सही बोल रहा हूँ। तुम क्या निकले जंगल से, उन्होंने तो जंगल में तहस नहस कर दिया। वो दोनों ऐसी बातें करती हुई पहाड़ी पर पहुंचते हैं और धानी शेर अपने बाबा के पास जाता है। बाबा, ये सब क्या हो गया? मेरे एक दिन जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। बेटा, यहाँ भी हर वक्त खतरा मंडरा रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो काम हो गया? नहीं बाबा, कुछ भी नहीं हो पाया। सुंदरवन के राजा ने हमें सिपाही देने से इनकार कर दिया। वो बोल रहा था कि वो अपने सिपाहियों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। फिर अब क्या होगा? जंगल के जानवर भूखे मर रहे हैं, आसपास से कहीं से भी कोई मदद नहीं आ रही है और जालिम हमारे ऊपर सेना ताने खड़ा है। आप घबराए नहीं बाबा, हम कुछ करते हैं। चलो शिकारा, कुछ हल ढूंढते हैं। धानी और शिकारा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और ताकतवर भी। धानी एक बहुत समझदार शेर था, इसीलिए दुश्मन बस उसके जाने का इंतजार कर रहे थे। और जिस दिन धानी जंगल से निकला, उन्होंने तभी जंगल पर हमला कर दिया। धानी और शिकारा दुश्मन के खतरे से अनजान रात में खड़े हुए सोच रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी दुश्मन जंगल पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। अरे धानी भाई, वो देखो दुश्मन इधर ही आ रहे हैं, हमें जल्द से कुछ करना होगा, ये कभी भी यहाँ धमाके कर सकते हैं। धानी इतना तो कुछ सोचता, दुश्मन वहां हमला कर देते हैं और कई सारे हमले एक साथ करते हैं। भागो शिकारा, यहाँ से जल्दी करो, भागो यहाँ से। धानी और शिकारा मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकलते हैं। उन दुश्मनों के जाने के बाद धानी अकेला नदी के पास वापस आता है और अपने जंगल के बारे में सोचने लगता है। तभी उस नदी से एक रोशनी आनी शुरू होती है जो कि धानी को बहुत से रूप देती है। धानी शेर ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वह उस रोशनी का शुक्रिया करता है। तुम घबराना नहीं, बस दुश्मन का डटकर सामना करना है, अब वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब धानी शेर शिकारा के पास आता है और शिकारा को सारी बात बताता है। शिकारा भी ये सब सुनकर खुश होता है। अगली सुबह होती है और शिकारा और धानी दोनों अपने जंगल पहुंचते हैं और रास्ते में उन्हें जो कोई भी मिलता है वो उसे ही कुचलते जा रहे थे। अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने अपने हित के लिए बहुत से मासूमों की जान ली है, अब इनका वक्त बहुत करीब आ गया है। धानी को देखकर दुश्मन का सरदार कांचा शेर उनका रास्ता रोक लेता है और बोलता है, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आई? आज फिर तुम मेरे इलाके में मरने के लिए चले आए। मैंने तुम्हें इससे पहले भी चेतावनी दी थी कि जंगल खाली कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और उसका अंजाम तुमने देख ही लिया है और आज फिर तुम खुद मौत के मुंह में चले आए। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जालिम शेर, अब मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं तुम सभी को कुचल सकता हूँ। अबे चल जा, आसपास के जंगल वासियों ने तो तेरी मदद नहीं की, तू कुत्ते की तरह भटक रहा था, कभी इसके पास और कभी उसके पास, अब तू अकेला मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। कांचा शेर अपनी ताकत में चूर था और धानी शेर इसी का फायदा उठाकर अपने शरीर से काफी सारे शेर बाहर निकालता है और वह सभी मिलकर एक एक करके उन सभी जालिमों को मार डालते हैं और धानी कांचा को कैद कर लेता है और बोलता है, जाओ शिकारा, सभी जंगल वासियों को ये खबर दो कि खतरा टल चुका है और सभी जंगल वापस आ जाओ। शिकारा जल्दी से जाता है और सभी जानवरों को वहां बुलाकर लेकर आता है और जंगल के सभी जानवर जब कांचा को कैद देखते हैं और उसके सभी सिपाहियों को मरा हुआ देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और उन्हें अब धानी पर और भी ज्यादा फक्र होने लगा था। बब्बर शेर अपने बेटे का ये सब साहस देखकर बहुत खुश होता है और अब बब्बर शेर अपने बेटे को ही जंगल की राजगद्दी सौंप देता है और अब
जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है और धानी शेर हमेशा के लिए एक शक्तिशाली शेर बन जाता है। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू। मेरे बेटे एक दिन वापस जरूर आएंगे, वो एक दिन जरूर आएंगे और इन जालिमों से अपना बदला जरूर पूरा करेंगे। वो एक दिन जरूर आएंगे। शेर महाराज, आप ठीक तो है ना? आपके बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप समझते क्यों नहीं? नहीं गाय बहन, मेरा दिल कहता है वो एक दिन जरूर आएंगे और वो दिन उन जालिमों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। शेर महाराज, आप तो ऐसे पागल हो जाएंगे, वो तो मर चुके हैं। आपको ये बात कब समझ आएगी? अब इस जंगल में उस बाला का राज है। अब तो जंगल में कोई पंछी भी पर नहीं मार सकता है और उस बाला की निगरानी इतनी ज़्यादा है कि जंगल के हर एक कोने पर उसके सिपाही तैनात हैं। फिर वो कहाँ से आ जाएंगे? और वो तो वैसे भी मर चुके हैं। जब मेरे बेटे आएंगे तो किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। वो जरूर आएंगे, एक दिन वो जरूर आएंगे। गाय बद्री शेर की इन बेतुकी बातों से परेशान होकर वहां से चली जाती है। मेरे बेटे जरूर आएंगे, वो एक दिन आकर अपनी मौत का बदला अवश्य पूरा करेंगे। उस दिन पूरे जंगल में जश्न का माहौल होगा। आखिर कौन थे बद्री शेर के बेटे और उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मार दिया गया? चलिए जानते हैं। आज से कई वर्षों पहले बद्री शेर धानी जंगल का राजा हुआ करता था। धानी जंगल की एक अपनी ही कहानी थी। हर कोई आग बढ़ाना चाहता था और इसी कारण जंगल में बहुत ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे। उसी जंगल में बाला बाघ भी रहा करता था। वो बहुत ताकतवर जानवर था, लेकिन जितने उसके पास ताकत थी उतना ही वह दुष्ट भी था। उसने अपनी एक मानव बाघों की सेना बना रखी थी जो कि दिन भर उसके लिए काम करते थे और बाला बाघ मजे से अपनी सेहत बनाता था। लेकिन बद्री शेर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह दिन भर जंगल की देखभाल करता और साथ में अपनी पत्नी सुधा की भी। सुधा जल्द ही माँ बनने वाली थी, इसीलिए अब बद्री शेर और कुछ ज़्यादा ही उसकी फिक्र किया करता था। दिन बीतते हैं और एक दिन शेरनी 2 नन्हे बेटों को जन्म देती है। बद्री शेर अपने बेटों को देखकर बहुत खुश होता है। उसकी खुशी के ठिकाने नहीं थे और वह इस खुशी के मौके पर जंगल के अन्य जानवरों को दावत पर बुलाता है। सभी जानवर दावत का खूब आनंद लेते हैं और एक एक करके वहां से वापस चले जाते हैं। लेकिन बाला बाघ जब बद्री के बेटों को देखता है तो उसके मन में नफरत पनप जाती है और वह सोचता है, मुझे कुछ करना होगा, वरना इसके मरने के बाद इसके बेटे इस जंगल की राजगद्दी को संभालेंगे। फिर मेरे पास क्या ही बचेगा? मेरा सपना तो सपना ही रह जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं मैं? सोचो बाला, कुछ सोचो। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा सोचकर बाला बाघ बिना किसी से कुछ बोले वहां से चल देता है और सीधा अपनी गुफा में वापस आता है और आकर बोलता है, सुनो सभी, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। बगदीरा शेर के यहाँ 2 बेटों का जन्म हुआ है। अब हमारा दूर दूर तक इस राजगद्दी के लिए कोई चांस नहीं बचा, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है। अब बाला अपने सभी सिपाहियों को वो प्लान समझाता है और अगली सुबह होने से पहले पहले बद्री शेर के दोनों बेटे ना जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। बद्री शेर जब सुबह सुबह उठता है तो वह अपने बेटों को गुफा में ना पाकर बहुत परेशान हो जाता है और शेरनी बोलती है, शेर महाराज, भोला और सोनू आखिर कहाँ जा सकते हैं? वो तो अभी इतने छोटे हैं, उन्हें तो इतनी समझ भी नहीं है। मैं भी यही सोच रहा हूँ शेरनी, और मेरा मन परेशान भी है कि कहीं उन्हें कोई उठाकर तो नहीं ले गया। शुभ शुभ बोलिए महाराज, ऐसा कौन करेगा भला? हमारे बच्चों से किसी को क्या दुश्मनी होगी? वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी बाला बाघ कुछ खिलौने लेकर बद्री के पास आता है। अरे तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो?
मुझे तो तुम्हारे बेटों को देखकर इतनी खुशी हुई कि मेरा मन चाह रहा है मैं तुम्हारे पास ही ठहर जाऊं और उन्हें खूब खिलाऊं। इसीलिए देखो, मैं उनके लिए कुछ खिलौने भी लेकर आया हूँ। अब बाला भाई, हमारे बच्चे ना जाने कहाँ चले गए, अभी हमें उन्हें ढूंढना होगा। अब बाला और बद्री दोनों उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में निकलते हैं और उन दोनों बच्चों को जंगल में तलाश करने लगते हैं। लेकिन शाम हो जाती है और उन्हें बच्चों का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। शाम होने पर जब बद्री और बाला वापस आते हैं तो शेरनी भी वहां से गायब थी। आधी रात हो चली थी, लेकिन अब तक उन तीनों में से कोई भी वापस नहीं लौटा था। अब शेरनी कहाँ चली गई? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्या करूं? कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटता है और शेर उन्हें ढूंढने के लिए आसपास के जंगल भी छान मारता है, पर उसे कोई भी फायदा नहीं मिल पाता है। अब शेर बहुत परेशान था। एक दिन बाला बाघ अपने सिपाहियों के साथ बद्री शेर की गुफा पर पहुंचता है। बद्री शेर बहुत टूट चुका था और बीमार भी काफी था। इसी मौके का फायदा उठाकर बाला बाघ बद्री को बहुत मरवाता है और उसे अधमरा कर देता है। अरे बाला, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अब इस जंगल पर मैं राज करूंगा। मैं देखा मेरा कमाल। अब तुम हमेशा ऐसे ही भटकते रहना। बाला बाघ बद्री से ये सब बोलकर जंगल में ऐलान करता है। सुनो 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 जंगलवासियों, आज से ये जंगल मेरा है और इस जंगल में मेरी हुकूमत चलेगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है वो मुझसे आकर मिल सकता है। मेरे इस फैसले से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, वरना उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बाला की बात सुनकर सभी जानवर टेंशन में आ जाते हैं और वह ना चाहते हुए भी उसके हुक्म को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। एक गाय ये पैगाम सुनाने बद्री शेर के पास आती है और बद्री शेर को खून से लथपथ देखकर बहुत परेशान हो जाती है। महाराज, ये सब क्या हो गया? किसने किया ये सब? उस बाला ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसने मेरे बेटों को भी मार दिया और मेरी पत्नी को भी। लेकिन आज नहीं तो कल मेरे बेटे जरूर आएंगे और इससे बदला जरूर पूरा होगा। ऐसे ही सालों बीत गए और बद्री शेर का यकीन और भी पुख्ता होने लगा। मेरे बेटे जरूर आएंगे, मेरे बेटे जरूर आएंगे। अब तो बद्री शेर चल भी नहीं पाता था। उधर बाला जंगल पर अपनी हुकूमत कर रहा था और बहुत खुश भी था। लेकिन बाला बाघ हर रात छुपते छुपाते एक कुएं में पानी के नीचे ना जाने क्या करता था। जंगल के बहुत से जानवर ये सब जानते थे, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो पाई थी। लेकिन आज जब वह अपनी गुफा से रात के अंधेरे में निकलता है तो एक गाय उसे देख लेती है। अरे, ये कहाँ जा रहा है? ये हर रोज नदी की ओर क्या करने जाता है? मुझे पता करना होगा। और अब गाय उसके पीछे पीछे निकल जाती है। बाला बाघ कुछ देर पानी में रहने के बाद वापस आता है और वहां से चला जाता है। ये तो पानी के अंदर गया था, ऐसा क्या है इस पानी में? चलो मैं भी चलकर देखती हूँ। अब गाय भी उस पानी के अंदर जाती है और वहां जाकर उसे जो मिलता है उसे देखकर गाय के होश उड़ जाते हैं। बाला बाघ ने नदी के पानी के अंदर एक गुफा बना रखी थी, जिसके अंदर उसने बद्री शेर के बेटों और उसकी पत्नी को कैद किया हुआ था। गाय जल्दी से उन्हें पानी से बाहर निकालती है और बोलती है, शेरनी, ये सब क्या था? अभी कुछ मत पूछो बहन, हमें अभी बद्री शेर से मिलना है। अब गाय अपने बेटों को लेकर बद्री शेर के पास पहुंचती है। बद्री शेर जब उन्हें देखता है तो खुश होता है। मुझे पता था एक दिन तुम जरूर आओगे और शायद मैं इतने दिनों से इसीलिए जिंदा था। तुम कहाँ चले गए थे और मेरे बेटे कितने बड़े हो गए? अब शेरनी बद्री शेर को सारी बात बताती है। उस दिन जब हमारे बेटे गायब हुए थे तो उस बाला ने ही हमारे बेटों को चुराया था और वो हमारे सामने इतना मासूम बन रहा था। और जब तुम वहां से चले गए उसने अपने सिपाहियों को भेजकर मुझे भी उठवा लिया था। उस दिन से
उसने एक एक करके मुझसे जंगल के सारे राज पूछ लिए, लेकिन आज तक जिसके लिए उसने हमें जिंदा रखा वो था महामुकुट। वो हर रोज हमसे उसका पता पूछता था, लेकिन मैंने आज तक उसे कोई सुराग नहीं बताया, वरना वो तो हमें कब का मार चुका होता। क्या उसकी इतनी हिम्मत? पिताजी, आप परेशान ना हो, उससे एक एक जुल्म का बदला लिया जाएगा। सुबह होती है और शेरनी और उसके बेटे अपने पिता को लेकर बाला की गुफा पर पहुंचते हैं। और तुम यहाँ कैसे? रात तक तो तुम सही सलामत थे, फिर तुम मेरे सामने कैसे? इतने परेशान ना हो जालिम बाघ, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है। ये सब बोलकर वो दोनों भाई बाला पर हमला कर देते हैं। वो दोनों भाई बहुत ताकतवर थे और उसे खींचते हुए जंगल में लेकर आते हैं और उसे बहुत बेरहमी से मारते हैं। हमारे साथ भी इसने यही सब किया था और आज इसे ये सब मिलना ही था। हम ना कर पाते तो ये सब कोई और करता। ये सब देखकर जंगल के जानवरों की भीड़ वहां इकट्ठी होती है और उस जालिम के मरने पर सब बहुत खुश होते हैं और जंगल में एक जश्न का माहौल होता है। अब बद्री शेर उन्हें लेकर अपनी गुफा में वापस आता है और अपने बेटों को राज मुकुट सौंपता है, जिसके लिए बाला बाघ ने उन्हें आज तक जिंदा रखा था। और अब जंगल की राज गद्दी भी बद्री शेर के बेटों को ही मिल जाती है। अब जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।